दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। दोस्तों, देखेंगे आज की इस कहानी में तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होता है जो कि मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाड़ा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतों वाला एक लड़का भी पढ़ा करता था जो लाना को क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखा करता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ भी नहीं आता कि वो बेनी के साथ कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके लिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना दूर जाने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपनी सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना इसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे ये बताती है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती। तभी लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास की बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसे रिएक्ट करता है। वो टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा तो लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना बेनी से कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि सचमुच वो उसकी हालचाल जानना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच में बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था और वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बेनी के बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपनी सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके बॉसों को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है और तुरंत होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और वो उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उसे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं और लाना उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा थी। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है, जहाँ पर बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर में गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह की स्क्रैच कैसे हो सकता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में सभी को इंटर्नशिप करने के लिए लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उसे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को एडमिनिस्ट्रेटर के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ एक डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी वो फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स को चेक कर रही थी। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती है और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स को देखती रहती है और वहाँ अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो ही जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उससे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना नहीं चाहता था। फिर वो उसकी बॉसों को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उससे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उसी रात लाना को बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर को चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो वो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स को बेनी के कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरे टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनसाइट एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगी। अब एक दिन पेपर चुराने के इल्ज़ाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदना था, पर वहां जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर खरीदने के लिए जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। तभी थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है और वो 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी वार्ड का फोन आ जाता है और वो कहता है कि राशा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और वहां से सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा था तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी की स्कूटर को टक्कर मार देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वहां से कार लेकर निकल जाती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं वो मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल इनसाइट एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।